हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग इन सी के इस सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे स्टार पैटर्न प्रोग्राम नंबर 2, जिसमें हमें कुछ इस तरह से स्टार पैटर्न को प्रोग्राम के थ्रू आउटपुट में शो करना है। तो आइए देखते हैं हम इस पे क्या लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें आउटपुट विंडो पे इस तरह का स्टार पैटर्न शो होना चाहिए। तो जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, अगर हमें सिर्फ एक स्टार आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करना हो तो हम इस तरह का कुछ कोड लिख सकते हैं और सिंपल प्रिंट एफ फंक्शन की मदद से इसे प्रिंट करा सकते हैं। इसके आगे हम जाते हैं, अगर हमें यही स्टार पैटर्न 5 टाइम्स प्रिंट कराना हो तो सिंपल हम इसे लूप अप्लाई करके उसे 1 से इनिशलाइज करके 5 से एंड करके यहाँ पर इस तरह का पैटर्न शो कर सकते हैं। और इस लूप की बॉडी में हमने यहाँ पर स्टार प्रिंट कर दिया है, तो ये 5 टाइम्स लूप चलेगा और ये स्टार को 5 टाइम प्रिंट करेगा। अब हम इसी की एक अगली स्टेप में जाते हैं, जहाँ पर हमें 5x5 की इस कॉलम्स और रो में ये स्टार पैटर्न प्रिंट कराना हो। तो उसके लिए हम सिंपल 2 लूप यहाँ पे अप्लाई करते हैं। जो लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि हम इसी लूप को अगर 5 टाइम्स यहाँ चला दें तो ये 5 रो जो आपको दिख रही है, इन सभी रोज में ये प्रिंट हो जाएगा। और हर बार 5 कॉलम्स कंप्लीट करने के बाद /n हम आउटर लूप में लगाएंगे, जिससे कि कर्सर हर बार अपनी लाइन चेंज कर ले, जैसा हमने यहाँ पर किया है। यहाँ हमने एक आउटर लूप लगाया है और उसके बाद हमने यहाँ एक इनर लूप लगाया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि i की वैल्यू 1 के लिए जो ये इनर लूप है ये 5 टाइम्स चलेगा, फिर i की वैल्यू 2 के लिए फिर ये 5 टाइम्स चलेगा। यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि i की वैल्यू 1 के लिए i किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रो को। तो i यहाँ पर रो को रिप्रेजेंट कर रही है, तो i1 का मतलब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि i1 का मतलब ये इस रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो i की वैल्यू 1 के लिए ये लूप 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर ये 5 टाइम्स चलेगा। 5 टाइम चलने के बाद जैसे ही वैल्यू यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर की हेल्प से 6 होगी तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, और कंडीशन फॉल्स होने पे ये इस लूप से निकलेगा और प्रिंट एफ /n स्टेटमेंट को रन करेगा। जैसे ही ये स्टेटमेंट यहाँ पे रन होगा तो कंट्रोल यहाँ से यहाँ आ जाएगा, न्यू लाइन पर कंट्रोल आ जाएगा, और उसके बाद फिर वापस यहाँ पे i की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, तो i की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी, और i की वैल्यू 2 के लिए फिर ये इनर लूप 5 टाइम्स चलेगा और फिर इन 5 स्टार्स को प्रिंट करेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जब तक ये पूरी रोज के अंदर 5 स्टार्स प्रिंट नहीं कर देता, जब तक ये लूप चलता रहेगा। और ये कब तक प्रिंट करेगा, जब यहाँ पर इसकी कंडीशन 6 ≤ 5 नहीं हो जाती है। तो i की वैल्यू 1 से लेकर i की वैल्यू 5 तक ये लूप चलेगा, मतलब टोटल ये लूप 25 टाइम्स यहाँ पर चल रहा है। i यहाँ पर रो को और j यहाँ पे कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके आगे हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट है वो हमें यहाँ चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमने क्या किया है, हमने जो हमारा पुराना स्ट्रक्चर है यहाँ से कुछ स्टार्स को रिमूव कर दिया है। तो रिमूव करने पर हमारा इस तरह का स्ट्रक्चर या पैटर्न शो हो रहा है। यहाँ हम सिंपल देख सकते हैं कि ये जो लूप है जो हम चला रहे थे, इस लूप के अंदर हमने किसी ब्लॉक में स्टार और किसी ब्लॉक में कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। तो जहाँ कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है वहाँ पर हम एज ए स्पेस देकर उसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर इसी लूप में एक और स्टेटमेंट लिखना पड़ा, लेकिन इस स्टेटमेंट लिखने मात्र से ही ये पैटर्न प्रिंट होने वाला नहीं है। इसके लिए मुझे कुछ ऐसी कंडीशन यहाँ अप्लाई करनी होगी कि अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो वो स्टार प्रिंट हो, और अगर वो कंडीशन फॉल्स हो तो यहाँ पर स्पेस प्रिंट हो। तो उसके लिए मुझे इसमें इफ स्टेटमेंट लगाना होगा। तो यहाँ मैं ये इफ स्टेटमेंट अप्लाई करता हूँ। अगर इफ स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर स्टार प्रिंट होगा। तो मुझे कुछ इस तरह की एक्सप्रेशन यहाँ इस कंडीशन में देनी है कि यहाँ पर जो डिजायर्ड लोकेशन है वहाँ पर स्टार प्रिंट हो, और जहाँ ये ब्लैंक एरिया है यहाँ पर कुछ भी प्रिंट ना हो, वहाँ स्पेस प्रिंट हो। तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को फाइंड आउट करने के लिए मैंने लास्ट
लेक्चर में भी आपको कुछ स्टेप्स बताई थी, उन स्टेप्स को हम यहाँ भी फॉलो करेंगे और इस एक्सप्रेशन को यहाँ फाइंड आउट करके इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। तो आइए देखते हैं इस इफ स्टेटमेंट के लिए जो एक्सप्रेशन होगी वो क्या होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 स्टेप्स के लिए मैंने यहाँ 4 स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना दिए हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेप होगा, किसी भी तरह का कोई भी पैटर्न आपको दिया हुआ है, उस पैटर्न को हम सबसे पहले रोज और कॉलम्स में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने ये जो स्टार पैटर्न है इसको रोज और कॉलम्स में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पर आई रो को और जे कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं यहाँ पर सेकंड जो स्टेप है उसकी तरफ बढ़ता हूँ और यहाँ देखता हूँ कि आई की किस वैल्यू के लिए और जे की किस वैल्यू के लिए यहाँ पर स्टार प्रिंट हो रहा है। तो मैं यहाँ सिंपल देखता हूँ कि आई की वैल्यू 1 के लिए एंड जे की वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड 5 के लिए यहाँ पर स्टार प्रिंट हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि आई की वैल्यू 1 के लिए यहाँ पर स्टार प्रिंट हो रहा है और जे की वैल्यू 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5 के लिए यहाँ पर स्टार प्रिंट हो रहा है। इसी तरह से हम सेकंड रो में जाएंगे तो यहाँ पर आई की वैल्यू 2 के लिए स्टार प्रिंट हो रहा है और जे की वैल्यू 2, 3, 4 एंड 5 के लिए स्टार प्रिंट हो रहा है। तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ। इसी तरह से मैं आगे जाता हूँ तो आई की वैल्यू 3 एंड जे की वैल्यू 3, 4, 5 के लिए स्टार प्रिंट हो रहा है। फिर आगे जाता हूं तो यहां पर आई की वैल्यू 4 के लिए और जे की वैल्यू 4 एंड 5 के लिए यहां पर स्टार प्रिंट हो रहा है। और लास्ट में यहां पर आई की वैल्यू 5 और जे की वैल्यू 5 के लिए यहां पर स्टार प्रिंट हो रहा है। तो यहां पर हमारे पास एक पैटर्न आ गया है कि आई की और जे की किस किस वैल्यू के लिए हम यहां पर स्टार प्रिंट कराने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास यहां पर सिंपल जो ये इफ कंडीशन है, इफ तो इस इफ कंडीशन में हमें ऐसी वैल्यू या एक्सप्रेशन डालनी है कि वो ट्रू हो तो स्टार प्रिंट हो और फॉल्स हो तो स्पेस प्रिंट हो। तो हमारे पास सिंपल ये 4 स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करके हम उस एक्सप्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो ये मैंने स्टार प्रिंटिंग के लोकेशंस लिखे हैं उनको मैं यहाँ पर एक जनरलाइज फॉर्म में लिख देता हूँ। आई की वैल्यूज़ में मैं किसी तरह का कोई चेंज नहीं करता हूँ और जे को मैं और जनरलाइज वे में लिखता हूँ और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हूँ कि कहाँ कहाँ स्टार प्रिंट हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आई की वैल्यू 3 के लिए जे के कॉलम में एक्सप्रेशन लिखता हूँ। तो यहाँ बेसिकली मुझे एक्सप्रेशन लिखनी है रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज में लेके। तो मैं रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज में लेके ऐसी एक्सप्रेशन लिखूंगा जिससे कि हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो कि आई और जे की वैल्यूज़ यहाँ पर उन लोकेशन को रिप्रेजेंट करती हो जो कि स्टार को प्रिंट कर रही है। तो यहाँ मैं अगर सिंपल लिख देता हूँ जे इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये मैंने कंडीशन लिखी है, ये एक्सप्रेशन मैंने यहाँ लिखी है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करती है कि जे की जो वैल्यू है वो या तो 3 है या 3 से ग्रेटर है, मतलब बड़ी है। या तो वो जे की वैल्यू यहाँ पर 3 है या 3 से बड़ी है। तो इसी तरीके से हम यहाँ भी देख सकते हैं कि जे की जो वैल्यू है 3, 4, 5 जो या तो 3 है या 3 से ग्रेटर है और उन्हीं पोजीशंस के लिए यहाँ पर स्टार प्रिंट हो रहा है और आई की वैल्यू 3 है। फिर हम इसी तरीके से नेक्स्ट जाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ जे इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 तो यहाँ कुछ गलत नहीं होगा। यहाँ मैं लिख दूँ जे इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यहाँ मैं लिख दूँ जे इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जे की वैल्यू या तो 1 है या 1 से बड़ी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जे की जो वैल्यू है 1 है या फिर 1 से ग्रेटर है और जे की उन्हीं पोजीशंस के लिए यहाँ पर स्टार प्रिंट हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इन नंबर्स को एक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया है। आप इसे ध्यान से देखेंगे
और 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये एक्सप्रेशन बनाना बहुत ही ईजी लगेगा। अब हम लास्ट स्टेप में जो एक्सप्रेशन हमने यहाँ पर लिखी है इसको और जनरलाइज फॉर्म में लिख देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि जो रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ में लेके हम एक्सप्रेशन बना रहे हैं वो एक्सप्रेशन आपके कुछ कॉमन ऑपरेटर्स को शो करे और कॉमन एक्सप्रेशन यहाँ पर शो करे। यहाँ हम देख सकते हैं कि सिर्फ जे के लिए ये वैल्यूज़ चेंज हो रही है और ये यहाँ पर हम सिंपल देख सकते हैं कि आई की हर एक वैल्यू के लिए यहाँ पर जे की ये वैल्यूज़ चेंज हो रही है। तो यहाँ जो कॉमन चीज़ है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जे इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ हमें चेंज क्या करना है, या चेंज करना है इसे और जनरलाइज फॉर्म में लिखना है कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 जो लिखा हुआ है हम इसको क्या लिख सकते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि आई की हर एक वैल्यू के लिए यहाँ पर ये वैल्यूज़ चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आई लिख देता हूँ तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा और ये एक्सप्रेशन इन सभी एक्सप्रेशंस को सेटिस्फाई करेंगी और यहाँ भी इसको सेटिस्फाई करेंगी कि जहाँ जहाँ ये एक्सप्रेशन ट्रू होती है वहाँ इस ब्लॉक में स्टार प्रिंट होता है और जहाँ जहाँ ये फॉल्स होगी वहाँ पर ब्लैंक या स्पेस प्रिंट होता है। तो मैं सिंपल इस एक्सप्रेशन को यहाँ इफ स्टेटमेंट के अंदर प्लेस कर देता हूँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जे इज लेस देन इक्वल टू आई। ऐसा लिखने से हमारे प्रोग्राम में इस तरह का पैटर्न प्रिंट होना चाहिए। हम इसे एक बार टर्बो सी में भी रन करके देख लेते हैं कि हमारा ये लॉजिक सही है या नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये स्केलेटन हमने वहाँ पे बनाया था और इसी स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पर लिख दिया है जिसमें मैंने 2 लूप चलाए हैं, एक आई के लिए जो कि रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक जे के लिए जो कि कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर मैंने एक इफ स्टेटमेंट लगाया है जो कि जे की वैल्यू यहाँ पर कंडीशन ट्रू होती है तो वो इफ स्टेटमेंट को रन करेगा। और इफ स्टेटमेंट में मैं यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिख देता हूँ जो कि हमने फाइंड आउट करी है, जे इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू आई। तो फ्रेंड्स, यहाँ जब ये एक्सप्रेशन ट्रू होगी तो ये यहाँ पर स्टार प्रिंट करेगा और जब ये फॉल्स होगी तो यहाँ पर ये स्पेस प्रिंट होगा। तो हमारा जो पैटर्न है स्टार का वो यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए क्योंकि हमने हमारे प्रोसीजर के थ्रू इस एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करा है। स्टार पैटर्न के किसी भी प्रोग्राम में सिर्फ आपको यहाँ पर ये एक्सप्रेशन चेंज करनी है और आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो आउटपुट है उस आउटपुट को कैप्चर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप उस पैटर्न को अगर फॉलो करते हैं, वो 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो वो 4 स्टेप्स आपके स्टार पैटर्न के किसी भी प्रोग्राम को इजीली सॉल्व कर सकती है और आपको ये एक्सप्रेशन दिला देगी। तो उस एक्सप्रेशन के थ्रू आप जो डिजायर्ड आउटपुट है उसको शो कर सकते हैं। हम यहाँ पर इसको सिंपल रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमने जो आउटपुट चाहिए था वो आ गया है। तो हमने जो एक्सप्रेशन डिराइव की है वो एक्सप्रेशन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगर आपको इस वीडियो में या इस लूप के कंसेप्ट में किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं मेरे आने वाले वीडियोस में ये भी बताऊंगा कि ये जो इनर लूप है और आउटर लूप है ये किस तरह से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो लूप है वो 25 टाइम्स चल रहा है यहाँ पर, तो मैं ये भी डिस्कस करूँगा कि ये 25 टाइम किस तरह से चल रहा है। तो उसकी एक एक स्टेप हम हमारे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे आने वाले वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।